सोशल मीडिया ने जहां एक तरफ बिछड़े हुओं को यकजा किया तो दूसरी जानिब कई नौजवान जिंदगियों का भी खात्मा कर दिया। पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी नाख्वानदा है और देही भी। बदकिस्मती या फिर खुशकिस्मती से सोशल मीडिया की सर्विस हर छोटे बड़े फर्द के पास मौजूद है, मगर बहुत कम वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों की तमाम सरगर्मियों पर नजर रख सकें या फिर उनकी डिवाइसेस पर पेरेंटल कंट्रोल्स लगा सकें। पेरेंटल कंट्रोल्स किसी भी डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह पर रसाई को महदूद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके जरिए वालिदैन अपने बच्चों की फहश या नुकसानदा वेबसाइट तक रसाई रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों को उन साइट्स तक रसाई से रोक सकते हैं जो आपको नामुनासिब लग सकती हैं। ज्यादातर वालिदैन को इस ऑप्शन का इल्म भी नहीं होता। वो अपने बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन थमा देते हैं इस गर्ज से कि बच्चा कुछ सीखेगा या फिर हमारे साथ राब्ते में रहेगा, लेकिन बच्चा कुछ ही दिनों के अंदर शैतान के पंजे में इस तरह जकड़ा जाता है जहां पर उसे उस दुनिया से जिसमें आज तक वो रहता था कोसों दूर और इंतहाई मुख्तलिफ दुनिया नजर आने लगती है, जिसमें रंग बिरंगे नक्शो निगार से मुज़य्यन शक्लो सूरत, अजीबो गरीब मंजिलें और उस दुनिया में मौजूद नितने तजर्बात इसका इस्तकबाल करते हैं। इस दूसरी दुनिया में जहाँ बच्चे का दिलो दिमाग खो जाता है, वहाँ के पुरस्कार इवेंट्स जानने में दिलचस्पी बढ़ जाती है, जिसके लिए फिर वो सर्च के ऑप्शन का इस्तेमाल शुरू कर देता है और इसी तरह एक ना खत्म होने वाले ज़ाहिरी पुरकशिश मगर जानलेवा दुनिया में चला जाता है। ये मामला हालिया आलमी वबा के बाद मजीद सर पर आ पड़ा जब तमाम तालीमी इदारे बंद हो गए और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों यानी तमाम इदारों के तलबा को घर बैठे तालीम हासिल करने के लिए कहा गया। ऐसे वाक़यात देखने को मिले जहाँ पर या तो वालिदैन बच्चों को मोबाइल और टैब देने से जबरदस्ती मना करते थे या फिर मासूम वालिदैन खुद ही अपने बच्चों के हाथों में ये चीजें देने पर मजबूर हो गए। ज़ाहिरी बात है 21वीं सदी है, डिजिटल दौर चल रहा है और हर तरफ यही दिलचस्पी छाई है। जब इस बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया तो उसकी तमाम तमन्नाएं और दुआएं बगैर मांगे पूरी हो गई और अब जब जैसे वो चाहे इसे इस्तेमाल करे। वालिदैन बेचारे तो यही समझ रहे होते हैं कि बच्चा स्टडी रूम में बैठकर स्टडी कर रहा है, मगर बच्चा क्या कर रहा होता है वो इल्म सिर्फ अल्लाह और इस बच्चे का है। अगर हर घर का नहीं तो कम से कम ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी जरूर है। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर आज के दौर में किसी गरीब से गरीब तर खानदान का बच्चा भी जल्द या बदेर डिजिटल दुनिया का सामना जरूर करेगा, चाहे वो मोबाइल या टैबलेट की शक्ल में हो या फिर कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन की शक्ल में। जो बात गौर करने की है वो यही है कि मौजूदा दौर के बच्चों की किस अंदाज में तरबियत की जाए कि ये जब किसी डिजिटल डिवाइस को हाथ में ले तो इसे मालूम हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें अच्छा क्या है और इसमें बुरा क्या है। अब ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की शुरू से ही इस तरीके से तरबियत करें कि बच्चा अगर 5 या 7 साल की उम्र में मोबाइल को हाथ में ले तो वो कम से कम खुद इंटरनेट की दुनिया के शैतानी पंजे से बच सके और सिर्फ मस्बत अंदाज में उनको इस्तेमाल कर सके। अगर वालिदैन ये भी नहीं कर सकते तो फिर इन्हें पेरेंटल कंट्रोल्स लगाने होंगे ताकि उनको ये पता हो कि उनके बच्चे इस डिवाइस के ऊपर किस वक्त क्या कर रहे हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर इन डिवाइसेस से दूर रख सकें। यह मुश्किल बल्कि बहुत नामुमकिन होगा, इसलिए बेहतर यही है कि हम बेहतरीन अंदाज में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी खुद लें, उन्हें एक अच्छा, पाकदामन और काबिल बच्चा बना सकें जो कल खुद अपने दीन और अपने मुल्क का दिफा किसी भी मैदान में कर सके। अगर वालिदैन ने आज गफलत दिखाई और बजाय बच्चों पर तवज्जो देने के वो अपनी दुनिया में मगन रहे तो फिर उनके बच्चे ऐसे घटाटोप अंधेरों में जा गिरेंगे कि मुद्दतों निकलना मुमकिन नहीं होगा और इस दौरान उनको ऐसे नुकसानात पहुंच चुके होंगे कि उनके मुज़र असरात कई दहाइयों तक उनको अजियत में मुब्तला रखेंगे। जो इंसान इस दुनिया में बगैर किसी मकसद के कदम रखे उसको ना अपनी मंजिल का पता होता है ना अपने रास्ते का, और नतीजा सिर्फ बर्बादी की सूरत में बरामद होता है।